डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कोडिंग का पार्ट कवर किया था, ठीक है, जिसमें हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स एंड वेटेड कोड का स्टडी किया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोडिंग का जो अनदर टाइप्स है, दैट इज़ अ एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन कोड, ठीक है, जिसमें कि पैरिटी बिट्स एंड हैमिंग कोड आता है, ठीक है। तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे एंड देन वी मूव ऑन द पार्ट वन, सॉरी यूनिट वन पार्ट बी, ठीक है, दैट इज बाइनरी अरिथमेटिक, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ कोड इज एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड, ठीक है। सो व्हाई वी नीड द एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड, ठीक है। सो दिस इज द कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे कि व्हाई वी नीड द एरर टू बी डिटेक्ट एंड इट विल बी अ करेक्टेड, ठीक है। So in digital system, the movement of binary data and codes from one location to the another is most common operation perform, ठीक है। मीन्स अभी जो बाइनरी डेटा है, ठीक है, जैसे सपोज ए कंप्यूटर ए है एंड दिस इज द कंप्यूटर बी, ओके, एंड इफ ए वांट्स टू सेंड द डेटा टू द बी, दैट इज सिंपली अ फाइल, वीडियो और ऑडियो, ओके, और अ टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। तो डेटा के बहुत सारे फॉर्म्स है अलग अलग। तो अभी जो डेटा ट्रांसमिट होगा, दैट डेटा विल बी अ डिजिटल डेटा इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोज, दैट इज़ अ बाइनरी डेटा, ओके। तो ये एक कॉमन चीज़ है डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। सो ये जो बाइनरी डेटा होगा, दैट कैन बी अ ट्रांसफ़र थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन मीडियम है, मीन्स कनेक्शन है बिटवीन द कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी, दैट कैन बी अ वायर्ड और वायरलेस। सो नॉइस हैज़ अ effect on this signal, okay, so it will distort our original signal. This is the original signal, okay, and this is the distorted signal because noise get introduced in that, that's why it get distorted, ठीक है। तो नॉइस प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, अलग अलग टाइप्स के नॉइस है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उसको अफेक्ट करेंगे एंड उसकी वजह से सिग्नल का क्वालिटी क्या होगा, डिग्रेड होगा, ठीक है। सो इट विल बी रिसीव एट द रिसीवर एंड. So at that time we have to recover that signal, this distorted signal, into the original one, okay. For that we can detect the error and correct it, because due to this noise there is a introduction of error in this original signal, okay. तो इसकी वजह से जनरली हमें एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड की ज़रूरत है, क्योंकि डेटा जो है वो वंस एंड ज़ीरोस के फॉर्म में, ठीक है, बाइनरी डेटा है, ठीक है। तो उसे हमें पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा एंड देन वी करेक्ट वन। मीन्स सपोज इस तरह से 4 बिट का एक स्ट्रीम है, ये सेंड किया हमने कंप्यूटर ए से, ठीक है, कंप्यूटर ए से 1010, ठीक है, एक फ्रेम मैंने सेंड किया है, डिजिटल है, ठीक है। रिसीवर पे ये रिसीव हुआ एज अ 0 1 सॉरी 0010, ठीक है। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे 1 सेंड किया था ये कंप्यूटर से, रिसीव हुआ 0, ठीक है। बाकी बिट्स जो है वो सेम है, ठीक है। सो देर इज़ अ एरर, फर्स्ट बिट चेंज हो गया ड्यू टू द नॉइस, ठीक है। इट 1 कैन बी अ चेंज इन टू द 0 ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉइस, सो इट विल एरर, ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल डेटा है। तो ऐसा नहीं चलेगा कि 0 का 1 1 का 0, ठीक है। सो देर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एरर ड्यू टू द नॉइस, सो वी हैव टू डिटेक्ट दिस एरर एंड करेक्ट इट, ओके। सो दैट इज आवर पर्पस, फॉर दैट पर्पस एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स आर यूज इन डिजिटल सिस्टम, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर। तो जो डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो दो कंप्यूटर के बीच हो सकता है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया, ए कंप्यूटर एंड बी कंप्यूटर, ओके। सेकंड, स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा फ्रॉम फ्लॉपी, हार्ड डिस्क एंड टेप, ठीक है। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस जैसे यूएसबी हो गया, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क होता है, वहाँ से डेटा रिकवर कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा, डेटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो उस केस में भी वी हैव टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द कोड, ठीक है। सो दिस इज 2 आर द कॉमन सिनेरियो, ठीक है। So in error detecting and correcting code, first we take the
parity bit. ओके, सो अ पैरिटी बिट इज अ एक्स्ट्रा बिट. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट ऐड होता है. ठीक है, दैट इज अटैच टू अ कोड ग्रुप दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर. जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में डेटा ट्रांसफ़र करना है. ओके, सो एट दैट टाइम इन दैट डिजिटल फ्रेम वी ऐड सम एक्स्ट्रा बिट. जैसे अभी हमने 1010 सेंड किया. ठीक है, विच इज़ नथिंग बट द 10 नंबर इन द डेसिमल. ठीक है, जो हमने टेबल पढ़ा है. ठीक है, तो अभी उसमें हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे ए कंप्यूटर में, क्योंकि हम ए से बी डेटा सेंड कर रहे हैं. ठीक है, सेम बी से भी ए में सेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, जो कंप्यूटर सेंड करेगा, जैसे ए सेंडर है एंड बी इज रिसीवर, so we have to add the some extra bits, means binary bits in the form of ones and zero with our original signal. So that is that bits are called as a parity bits in simply. So the parity bit can be either 0 or 1. ठीक है, क्योंकि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो डेटा क्या है, डिजिटल है, वंस एंड जीरोस के फॉर्म में. तो उसके साथ जो बिट्स जाएंगे तो वो भी क्या रहेंगे, डिजिटल बिट्स से रहेंगे, वंस एंड जीरोस. ऐसा नहीं होगा कि डेटा डिजिटल है और उसमें कुछ एनालॉग बिट्स आप ऐड कर रहे हैं. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ वंस, यहाँ पे ध्यान दीजिए. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वंस कंटेन इन अ ग्रुप वी हैव टू टाइप्स ऑफ पैरिटी. तो यहाँ पे क्या करना है, आप जो नंबर ऐड करोगे या जो फ्रेम होगा तो उसमें नंबर ऑफ वंस का काउंटिंग करना है. ठीक है, क्लियर है. तो उस पे से ऑड एंड इवन पैरिटी वहाँ पे डिफाइन होगा या पता चलेगा. ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ वंस को कैलकुलेट करना है, नॉट अ जीरोस. ठीक है, ज़ीरो को नहीं, नंबर ऑफ वंस जो होंगे फ्रेम में जो सेंड हो रहा है, तो उसे क्या करना है, हमें नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है, कितने नंबर ऑफ वंस है उस फ्रेम में. तो उससे ऑड एंड इवन पैरिटी पता चलेगा. मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ पैरिटी, ऑड एंड इवन पैरिटी इज देयर. So first we'll take the even parity. What is by even parity? Okay. So in this case, value of extra bit is chosen so that group of bit is produced. Even number of ones including parity bit is called as a even parity. ठीक है. So for example, suppose data is this data is given. Means this is the group of bit we want to send from computer A to computer B. For example. ठीक है. तो अभी इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है. ठीक है, इस ग्रुप में वंस कितने हैं. ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा हमें कि इवन है या ऑड पैरिटी है. ठीक है, तो अभी आप काउंट करोगे, फर्स्ट वन. ठीक है, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन. ठीक है, सो इन दिस बिट स्ट्रीम नंबर ऑफ वंस आर ऑड. मीन्स कितने आए यहाँ पे, 3 टोटल. फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, सो नंबर ऑफ वंस आर 3 इन दिस ग्रुप, सो वी कैन से दैट इट इज ऑड पैरिटी. ठीक है, जैसे ऑड एंड इवन नंबर्स है. ठीक है, 3, 5, 7 दीज आर द ऑड. ओके, एंड इवन नंबर्स 2, 4, 6. ठीक है, तो इस तरह से आप ऑड एंड इवन पैरिटी यहाँ पे क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो. ठीक है, फाइनल डेटा विथ पैरिटी विल गिव अस. ठीक है, तो इस तरह से पैरिटी एक बार आपको पता चल गया तो उसके बाद उसको फिर हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, डिटेक्ट करने के बाद करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इवन पैरिटी हो गया. सेम वे से अभी हम देखेंगे ऑड पैरिटी क्या होता है. सेकंड टाइप इज अ ऑड पैरिटी. इन दिस केस द वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा बिट इज चूजन सो दैट ग्रुप ऑफ बिट प्रोड्यूस ऑड नंबर ऑफ वंस. ठीक है, इंक्लूडिंग पैरिटी बिट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑड पैरिटी. ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ वंस हम काउंट करेंगे, इफ दैट इज अ ऑड, सो वी कैन से दैट इट इज अ ऑड पैरिटी, और अदरवाइज इट इज अ इवन पैरिटी. ठीक है, तो इस तरह से इसमें दो टाइप से. ठीक है, तो इस पे एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकता है कि जो एक बिट स्ट्रीम दिया रहेगा आपको इस तरह से, एंड यू हैव टू फाइंड द ऑड एंड इवन पैरिटी. ठीक है, तो दो अलग अलग बिट स्ट्रीम दिए रहेंगे. ठीक है, तो आपको उसमें पहचानना है कि इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी है. ठीक है,
कोई डिफिकल्टी अभी इसमें? तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है सिंपली, जिसमें पैरिटी बिट्स ऐड किए, ठीक है। अटैच इवन पैरिटी बिट टू द फॉलोइंग आस्की कोड, ठीक है। तो ये जो दिए आस्की कोड है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा आस्की कोड में क्या होता है, इट इज़ अ 7 बिट कोड, 4 फ्रॉम द योर रोज एंड 3 फ्रॉम द कॉलम, ठीक है। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे आपके 7 बिट्स, ठीक है, 4 + 3। तो इस तरह से देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये 4 एंड दिस इज 3, टोटल 7 बिट, ठीक है। तो लेटर एच डिनोट करने के लिए ये कोड दिया है 100 1000, ठीक है। सेम वे से एल के लिए 100 1100, ठीक है। तो इस तरह से ये कोड्स दिए अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। एंड वी हैव टू सेट द पैरिटी बिट्स, जो अभी हमने देखा ऑड एंड इवन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ इवन पैरिटी चाहिए, इवन पैरिटी आपको सेट करना है, ठीक है। तो पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेट द ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी फॉर द फॉलोइंग कोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या किया मैंने, सबसे पहले आस्की कैरेक्टर लिख लिए जो आपको दिया है एक्चुअल, ठीक है, गिवन डेटा, ठीक है। तो आस्की कैरेक्टर्स आपको दिए एच एल ओ ए, ठीक है। सेकंड कॉलम इज द पैरिटी बिट जो हमें ऐड करना है इवन पैरिटी सेट करने के लिए, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द ओरिजिनल कोड जो हमें दिया है यहाँ पर, ये जो कैरेक्टर्स के हमने कोड दिए गिवन डेटा में, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया सबसे पहले, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इवन पैरिटी चाहिए, ठीक है। इवन पैरिटी आपको पता है 2 4 6, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ऑड और इवन में कंफ्यूजन नहीं करना है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। अगर इवन बोला है और आप वहाँ पे 3 5 7 मीन्स वो आपका ऑड नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अगर पूरा गलत हो जाएगा तो, ठीक है। वहाँ पे एक भी गलती नहीं चलेगा, सब करेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि वो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, 2 4 6 इवन, ठीक है, नॉट अ ऑड। तो अभी देखो यहाँ पे पहले ओरिजिनल कोड में काउंटिंग कर लेंगे हम नंबर ऑफ वंस कितने हैं, बिकॉज इन पैरिटी वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ वंस कैलकुलेटिंग, ठीक है, नॉट अ जीरोज। अभी हमने डेफिनेशन देखा ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वंस है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, 2। तो 2 इज अ इवन नंबर, 2 क्या है, इवन नंबर है। तो हमें पैरिटी बिट्स क्या सेट करना है, 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 सेट कर दूँ पैरिटी, तो कितना हो जाएगा ये 3, तो ये ऑड पैरिटी हो जाएगा और हमें चाहिए इवन, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, पैरिटी बिट को 0 कर दिया, 0 रखा, क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें नंबर ऑफ वंस क्या है, इट विल बी अ इवन, ठीक है। तो इसी तरह से सेकंड में नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे हम, ठीक है। दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो अभी ये क्या है, ऑड है, जो कोड में नंबर ऑफ वंस है वो ऑड है, देयर आर 3 वंस आर देयर, okay, and we have to make it is a even parity, okay, so we add a 1, okay, means ये आपके first second third and this one is the fourth, okay, so that has the fourth is the odd number, okay, sorry even number, so we have to set it to the even parity, ठीक है। तो पहले उसमें क्या था, नंबर ऑफ वंस ऑड थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पैरिटी बिट हमें क्या करना पड़ा उसे, क्योंकि इवन पैरिटी बनाना है तो हमने 1 ऐड कर दिया, सो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 4, एंड 4 इज द इवन बिट, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से लिया है, देयर आर 4 वंस एंड दिस वन इज 5, तो ये क्या हो गया आपका ऑड नंबर, तो हमने क्या किया, एक 1 ऐड कर दिया, टोटल 6 इज द इवन। सेम वे से यहाँ पे भी कितने हैं, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, 2 is already a even, so we are adding 0 bit. In last case there are 3 ones are there, okay, so that is a odd and we have to introduce a 1, so we make it to the bit 4 which is nothing but the even, ठीक है। तो इस तरह से आप पैरिटी बिट्स ऐड कर सकते हो टू मेक द ऑड और इवन पैरिटी, तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है।
थ्योरी नहीं आए तो आएगा तो एक प्रॉब्लम आएगा इस तरह से, ठीक है। कुछ कैरेक्टर दिए रहेंगे, जैसे अभी ये 5 मार्क्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। एक कैरेक्टर के लिए 1 मार्क्स है, ठीक है, तो इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं, ऑड है या इवन, और जो आपको बोला है कि इवन पैरिटी बनाना है या ऑड, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पैरिटी बिट्स ऐड करना है, ठीक है। सो जो अभी हमने देखा वो पैरिटी बिट्स वो एरर डिटेक्शन था, ठीक है। वो सिर्फ एरर को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। ऑड एंड इवन पैरिटी आप डिटेक्ट कर रहे हो मीन्स वो एरर को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, पर दोनों भी चीज़ें अलग है, ठीक है। एरर को डिटेक्ट करना एंड एरर को करेक्ट करना, तो इवन एंड ऑड पैरिटी सिर्फ एरर को डिटेक्ट कर सकते, नॉट अ करेक्ट, और हमें क्या करना है, डिटेक्ट करके करेक्ट भी करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन में कुछ रिसीवर में सिर्फ क्या होता है, एरर डिटेक्ट होता है, कुछ रिसीवर में डिटेक्ट होके करेक्ट होता है, ठीक है। तो अभी एरर करेक्टिंग कोड्स क्या आपका हैमिंग कोड, जो सेकंड कोड हमें लेना है, ठीक है। तो ये एरर करेक्टिंग कैटेगरी के अंडर आता है, ठीक है। एन इफिशिएंट मेथड वुड नॉट ओनली टू डिटेक्ट द कोड, ठीक है। अब एरर को सिर्फ डिटेक्ट करेगा एंड करेक्ट नहीं करेगा तो उसमें कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये सपोज मैंने इनपुट में सपोज ये स्क्वायर वेव या बाइनरी सिग्नल सेंड किया है, ठीक है। अब ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉइस क्या हुआ, इसमें सपोज नॉइस ऐड हो गया तो इट विल बी अ डिस्टॉर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर, ओके, एरर ई। तो अभी इसको सिर्फ डिटेक्ट किया, मीन्स कहाँ वंस का 0 हुआ है, 0 का 1 हुआ है, यूजिंग ऑड एंड इवन पैरिटी, ठीक है। तो सिर्फ डिटेक्ट होके कोई मीनिंग नहीं, सिग्नल एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। वी हैव टू रिकवर इट इनटू द दिस फॉर्म ओरिजिनल जो सेंड किया था हमने, तो वी हैव टू करेक्ट दैट सिग्नल और कोड, ओके। फॉर दैट पर्पज वी यूज़ द हैमिंग कोड, मीन्स पैरिटी बिट सिर्फ डिटेक्ट करेगा, करेक्ट करने के लिए हैमिंग कोड लगेगा, मीन्स जो सिस्टम में डिटेक्ट होके करेक्ट होता है तो उसमें दोनों यूज़ होंगे, पैरिटी एंड हैमिंग, एच फॉर हैमिंग, ठीक है। सो द मोस्ट पॉपुलर एरर करेक्टिंग कोड इज हैमिंग कोड, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर बाय RW हैमिंग इन 1950, तो 1950 में डिस्कवर हुआ था हैमिंग कोड, ठीक है। सो द बेसिक हैमिंग कोड इज इट यूजेस द पैरिटी बिट। अब ये किस पे डिपेंड है, पैरिटी बिट पे डिपेंड है हैमिंग कोड, ठीक है। सेट फॉर इवन पैरिटी ओवर अ सिलेक्टेड बिट, ठीक है। द पैरिटी बिट्स आर प्लेस एट द पोजिशन विच आर पावर्स ऑफ टूज, तो जैसे बाइनरी का बेस 2 है, तो 2 रेस टू पावर हम लिखते हैं क्योंकि डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में ही है, 1s एंड 0s के, ठीक है। सो द हैमिंग कोड इज ऑल्सो अ 7 बिट फॉर्मेट और इट इज़ अ 7 बिट कोड, तो हैमिंग कोड भी जो है वो 7 बिट कोड रहेगा, ठीक है। उसका भी एक फॉर्मेट दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके बिट्स दिए एक्चुअली, P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7, ठीक है। जो D का सीरीज़ है वो आपका डेटा बिट्स है, ठीक है, एंड P इज़ नथिंग बट द पैरिटी बिट्स। सो देर आर टोटल 4 डेटा बिट्स आर गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डेटा बिट्स दिए है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। D3 D5 D6 D7 आर द डेटा बिट्स एंड दिस P1 P2 and P4, okay, these are the parity bits, ठीक है। So therefore Hamming code is also called as a 7/4, ठीक है। Hamming code, normally Hamming code is represented by a MK, वो लेटर जो है MK, ठीक है। तो इस तरह से ये डिनोट होता है, ठीक है। मिस M मिस मैसेज, मैसेज में टोटल कितने बिट है, 7, ठीक है। एंड डेटा बिट्स कितने इसमें के 4 थे जो हमने देखा अभी, ठीक है। सो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैमिंग कोड। सो n इज़ नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, मैसेज में, जो कि आपके मैसेज में कंटेन है, एंड ए k इज़ टोटल नंबर ऑफ डेटा बिट्स। तो डेटा बिट्स कितने थे आपके, 4, एंड टोटल जो मैसेज था वो कितने बिट का था, 7, ठीक है। 4 आर द
नंबर ऑफ बिट्स एंड 3 आर द पैरिटी बिट्स। ओके, इस तरह से ये नोट होता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बाइनरी अरिथमेटिक। सो थैंक यू।